हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी देर तक सोने की वजह से उसको कॉलेज जाने के लिए काफी लेट हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर कॉलेज की तरफ भागने लगता है। और जैसे ही उसका फिलोसफी टीचर जैक क्लासरूम का दरवाजा बंद करने वाला था, तभी जेम्स अपना बुक दरवाजे के बीच में रखता है, जिससे टीचर उससे अंदर ले लेते हैं और वह अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद उसका टीचर जैक उन सबको आज के टेस्ट के बारे में बताता है और वो कहता है कि आज मैं तुम सबका IQ लेवल टेस्ट करूंगा, जिसमें तुम सबको इमेजिन करना है कि तुम लोग एक ऐसी जगह पर फंस गए हो जहां पर एटॉमिक बम ब्लास्ट हो रहे हैं और जहां तुम हो वहां पर कुछ ही देर में जहरीली गैस फैल जाएगी जिससे तुम लोग मारे जाओगे और वहां पर जिंदा रहने के लिए तुम लोगों को पूरे 1 साल तक एक बंकर में रहना होगा। उसके बाद वो सभी स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन इमेजिन करने लगते हैं और वहां एक बंकर देखते हैं जिसमें उन्हें 1 साल तक रहना था और वो बंकर पूरी तरीके से लग्जरियस था, जिसमें पूरे 1 साल के लिए ऑक्सीजन टैंक्स भी थे। फिर तभी उनका टीचर जैक उनसे कहता है कि मैं तुम सबका ये टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि अगर फ्यूचर में तुम सब ऐसी सिचुएशन फेस करो तो तुम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो और तुम्हें पता हो कि इन हालातों में तुम्हें कैसे जिंदा रहना है। लेकिन तभी जेम्स की गर्लफ्रेंड पेट्रा कहती है कि मुझे ये गेम ठीक नहीं लग रहा और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब जैक उसे क्लास में ही रोकने के लिए कहता है कि अगर तुमने सबके साथ मिलकर ये गेम खेला तो तुम्हें A+ ग्रेड भी आ जाएगा और अगर तुम यहाँ से चली गई तो इस साल तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेम्स को फेल कर दूंगा। तभी पेट्रा मजबूरी में इस क्लास में रुककर ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद जैक एक बॉक्स में से सभी स्टूडेंट को एक एक करके कार्ड देने लगता है, लेकिन जेम्स और पेट्रा को कार्ड देने से पहले वो जोर जोर से खांसने लगता है। फिर ये देखकर सभी स्टूडेंट को थोड़ा अजीब लगने लगता है। उसके बाद जैक सभी को बताता है कि जो कार्ड तुम लोगों के लिए दिए गए उन पर तुम्हारे प्रोफेशन लिखे हुए हैं, जिनको देखते ही तुम सबको डिसाइड करना होगा कि कौन बंकर में जाएगा और कौन नहीं, क्योंकि तुम 20 लोग हो जबकि बंकर में सिर्फ 10 लोगों की ही जगह है। फिर वो सभी अपने अपने कार्ड देखकर अपने अपने प्रोफेशन बताने लगते हैं, जिसमें जेम्स का प्रोफेशन एक किसान का था और पेट्रा इंजीनियर थी। लेकिन जब आखिरी स्टूडेंट अपना प्रोफेशन बताता है कि मैं एक कवि हूँ, तभी जैक उसे गोली मार देता है और कहता है कि इतनी सीरियस और खतरनाक हालत में हमें कवि की कोई जरूरत नहीं। पेट्रा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सभी स्टूडेंट की वोटिंग स्टार्ट हो और जिसमें जिसके ज्यादा वोट्स होंगे उसे बंकर में ही रहने दिया जाएगा। उसके बाद वोटिंग खत्म होने पर भी 9 स्टूडेंट को बंकर में रहने के लिए चुना जाता है और जब आखिर में जैक और उतामी जो कि एक सिंगर थी, इनमें से कोई एक ही बंकर में जा सकता था, लेकिन जैक ने अभी तक अपना प्रोफेशन नहीं बताया था, इसलिए ज्यादा वोट उसे ही मिलते हैं और उतामी को वोट आउट कर दिया जाता है। फिर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे वह वहाँ पर उस जगह को थोड़ी देर एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें पूरे 1 साल तक बंकर में रहना था। फिर जब जेम्स और पेट्रा बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि जैक ने उन सभी स्टूडेंट को मार दिया है जिनको वोट आउट किया गया था। फिर ये देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तभी पेट्रा जेम्स से कहती है कि जैक की इस हरकत के बाद तो हम किसी भी हालत में अपने साथ उसे बंकर में नहीं रख सकते। अब वो सभी स्टूडेंट जैक को बिना बताए बंकर के अंदर जाते हैं और उसके आने से पहले ही बंकर का गेट बंद कर देते हैं और इस गेट को बंद करके अंदर से सिर्फ एक कोड की मदद से ही खोला जा सकता था। उसके बाद रात में जब पेट्रा गेट के पास आती तो वो बाहर जाकर जैक को देखती है कि जहरीली गैस की वजह से अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फिर मरने से पहले वो पेट्रा को एक नोट दिखाता है जिसमें लिखा था कि एग्जिट कोड सिर्फ मुझे ही पता है और उसके बाद वो मर जाता है। फिर ये बात पेट्रा बाकी स्टूडेंट्स को भी बताती है। तब वो कहते हैं कि हो सकता है कि शायद उसने झूठ बोला हो, लेकिन इस बात को पता करने के लिए उन्हें अब 1 साल तक वेट करना होगा, क्योंकि उससे वो गेट ओपन करने की कोशिश नहीं कर सकते। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स बंकर में जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब पेट्रा रोज रात को गेट के पास आती थी और जैक की सड़ी गड़ी पूरी लाश को देखा करती थी। फिर इसी तरह समय गुजरता चला जाता है और अब उनका इस बंकर में रहना 1 साल पूरा हो चुका था। फिर जेम्स गेट को ओपन करने की कोशिश करता, लेकिन वहां पर कोड एंटर करना था जो कि उनमें से किसी को भी पता नहीं था, यानी कि जैक सही कह रहा था। फिर सभी स्टूडेंट मिलकर गेट को ओपन करने के लिए तरह तरह की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह गेट ओपन नहीं होता। 1 साल गुजर जाने की वजह से उनकी ऑक्सीजन सप्लाई भी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट की बंकर में ही मौत हो जाती है। उसके बाद हम फिर से क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ जैक सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि अब ऐसी हालत हो तो जज्बातों पर काबू रखना चाहिए। तभी उनमें से एक स्टूडेंट जैक से पूछता है कि
आपको एग्जिट कोड कैसे पता था, जिस पर जैक अपना प्रोफेशन कार्ड निकालकर सबको दिखाता है कि मैं बंकर बिल्डर था। उसके बाद इस गेम का दूसरा लेवल शुरू होता है जिसमें वो लोग एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर हर जगह ज्वालामुखी विस्फोट होंगे और न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से दुनिया के सभी लोग मारे जाएंगे, जिसमें सिर्फ ये स्टूडेंट्स ही बचे होंगे और उन्हें फिर से 1 साल के लिए बंकर में रहना होगा। उन्हें दुनिया को फिर से रिप्रोड्यूस करना होगा। इस बार भी जेम्स किसान था, लेकिन साथ ही वो एक गे भी था, इसलिए वो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था। फिर भी वो किसान होने की वजह से उसका वोटिंग में सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स भी अपना अपना प्रोफेशन पढ़कर बताते हैं कि जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को चुना जाता है और बाकियों को वोट आउट कर दिया जाता है। इस बार भी जैक कवि को गोली मार देता है, कहता है कि इस बार कवि मैं बनूंगा। जैक की फिर से ये हरकत देखकर स्टूडेंट डर जाते हैं। जिनको वोट आउट किया था वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद ज्वालामुखी फटने की वजह से वो सभी मारे जाते हैं। और अब जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे वो जैक के साथ बंकर में आ जाते हैं। फिर रात में जब पेट्रा जेम्स के पास जाती है तो वो देखते हैं जेम्स एक रसेल नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। पेट्रा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। जेम्स उसको समझाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन पेट्रा उसकी एक नहीं सुनती और उसके बाद वो सभी स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि उन्हें किसको अपना पार्टनर बनाना चाहिए ताकि वो फिर से दुनिया को रिपॉपुलेशन कर सके। फिर सभी स्टूडेंट्स अपने अपने पार्टनर को चुनते हैं और अब आखिर में रह जाती है पेट्रा, मगर जेम्स उसको पार्टनर नहीं बन सकता था क्योंकि वो एक गे था। फिर पेट्रा जैक को चूज करके अपना पार्टनर बना लेती है। तब यह देखकर जेम्स को बहुत दुख होता है। फिर इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, जिससे जैक सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि हमें अपने पार्टनर्स चेंज करने चाहिए, शायद तभी बात बनेगी। पर तभी एक लड़की कहती है कि ऐसा करना गलत होगा, अब हम तुम्हारी तरह कोई भी बात नहीं मानेंगे। फिर जैक गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक गन के साथ फिर से वापस आ जाता है। वो उस लड़की के अलावा सभी स्टूडेंट को वहाँ से बाहर भेज देता है, लेकिन एक लड़का वहीं पर छुप जाता है। फिर जैक उस लड़की को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी यह लड़का जैक पर अटैक कर देता है और उसके कान में एक पेंसिल घुसाकर उसे जख्मी कर देता है, जिससे जैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गेट के पास जाकर उसे खोल देता है, जिससे वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है और ये सब फिर से मारे जाते हैं। उसके बाद क्लास में जेम्स जैक से पूछता है कि जब तुम मुझे और पेट्रा को काट देते हो तो तुम बार बार टेबल के पास जाकर खींचते क्यों रहते हो, जिस पर जैक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जेम्स को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो कार्ड के बॉक्स को उठाकर उसे चेक करने लगता है। तब वो देखता है कि यह बॉक्स किसी मैजिक बॉक्स की तरह काम करता है, जिसमें कार्ड को आसानी से बदला जा सकता है और जैक ने खांसने के बहाने उसके और पेट्रा के कार्ड्स बदल दिए थे। अब जेम्स कहता है कि जैक चीटर है, इसलिए हम दोबारा से ये गेम खेलेंगे और इस बार जैक लीडर नहीं बनेगा। फिर जैक इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि इस बार तुम्हें माली बनना होगा। फिर उनका गेम शुरू हो जाता है। वो सब अपनी इमेजिनेशन में एक आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पर एटॉमिक बम ब्लास्ट होने वाला था। फिर वहाँ पहुंचते ही जैक चुपचाप बंकर के अंदर जाकर एक गन उठा लेता है और बाहर जाकर एक जगह बैठ जाता है। तभी पेट्रा उसके पास आती है और उसके गले लगकर कहती है कि इतना अच्छा गेम खेलने के लिए शुक्रिया। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स के पास आकर कहती है कि मैं इस बार ईमानदारी से सबको सिलेक्ट करूंगी और तुम लोग मेरी बात से सहमत हो तो अपना हाथ उठाओ, और सभी स्टूडेंट अपना हाथ उठा लेते हैं। फिर पेट्रा ज्यादातर उसी स्टूडेंट्स को चुनती है जिन्हें जैक ने 2 बार रिजेक्ट किया था। अब ये देखकर जैक उससे कहता है कि तुम्हारे इस सिलेक्शन के लिए मैं तुम्हें C ग्रेड भी नहीं दूंगा, लेकिन इस बार वो जैक की कोई भी बात नहीं सुनती। फिर आखिर में जेम्स और जैक बच जाते हैं, जिनमें से कोई एक ही बंकर में जा सकता है। तब पेट्रा जेम्स को चुनती है और जैक को वोट आउट कर देती है। अब ये देखकर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब वो अपना गन निकालने के लिए अपने बैग में हाथ डालता है तो बैग में गन नहीं थी। तब पेट्रा उसे गन देते हुए बताती है कि उसने गले लगने के बहाने उससे गन चुरा ली थी। फिर वो गन लेकर जेम्स को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गन में बुलेट्स भी नहीं थी क्योंकि वो भी पेट्रा ने निकाल दी थी। अब पेट्रा उससे कहती है अगर तुमने इस बार ये हरकत नहीं की होती तो मैं तुम्हें ही चुनती। और फिर जेम्स अपना राइफल जैक के ऊपर पॉइंट कर लेता है। अब जैक उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि 1 साल बाद तुम्हें बाहर आने के लिए एग्जिट कोड की जरूरत पड़ेगी, जो सिर्फ मुझे ही पता है। तभी उनमें से एक लड़की कोड बता देते हैं और उसे ये कोड उस वक्त पता चला जब दूसरे राउंड में जैक ने गेट ओपन किया था। अब जैक ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, गुस्से में वहां से चला जाता है। और अब पेट्रा अपनी जगह चिप्स को बंकर में भेजकर कहती है कि मैं वोट आउट स्टूडेंट के साथ बोट में बैठकर पास के एक आइलैंड में चली जाऊंगी। और फिर तभी चिप्स कहता है कि बोट की चाबी तो मेरे पास है। अब पेट्रा उसे चाबी लेने आती है तो वो उसे बंकर के अंदर खींचकर खुद बाहर निकालकर गेट को बंद कर देता है। फिर वो बाहर खड़े स्टूडेंट के साथ बोट में बैठकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद पेट्रा और सभी स्टूडेंट खुशी खुशी बंकर में रहने लगते हैं। इसी तरह 1 साल गुजर जाता है। जब वो बंकर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ अभी तक कोई भी एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ था। फिर क्लासरूम में जैक सबसे कहता है कि अगर अभी तक एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ तो ये मत समझना कि तुम सबकी जान बच जाएगी, क्योंकि तुमने अपनी टीम में कारपेंटर को सिलेक्ट नहीं किया जो कि तुम्हें ऐसा घर बना कर दे जो कि एटॉमिक बम के रेडिएशन से बचा सके, न ही तुमने फार्मर को सिलेक्ट किया जो तुम्हें खाने के लिए कुछ खाना पैदा कर सके, और ना ही डॉक्टर को चुना जो कि तुम लोगों का
इलाज कर सके, इसलिए तुम सब कुछ ही दिनों में मर जाओगे क्योंकि अब तुम लोग बंकर में नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो चुका था। इसके बाद पेट्रा सबको कहती कि मैंने ये फैसला अपने दिल से लिया था, तुम लोगों को चुना और हम लोगों ने बंकर के अंदर बहुत खुशी खुशी वक्त गुजारा है। अगर इस बार भी हमें मरना ही है तो मैं ये मौत खुशी खुशी अपने लूंगी। फिर कुछ ही देर बाद उस आइलैंड में एक एटॉमिक बम गिरता है। तब जेम्स उसका बटन प्रेस करने ही वाला होता है कि तभी जैक हाथ में गन लिए वहां पर आ जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा फटीचर हो गई थी और वो उन्हें बताता है कि कैसे उसने पूरा 1 साल गुफा में रहकर गुजारा और वहाँ मैंने ऐसे ऐसी मुश्किल हालात देखे जो कि तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हो। और वो इस सब का जिम्मेदार जेम्स को ठहर जाता है और कहता है कि मेरी गन में अभी भी एक बुलेट बाकी है जो कि मैंने तुम्हें मारने के लिए बचा कर रखी थी। लेकिन अब सभी स्टूडेंट जेम्स की जान बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब उनका इस आइलैंड पर रहने पर कोई मकसद नहीं था, इससे जेम्स बम को एक्टिवेट कर देता है, वो सब मारे जाते हैं। इसके बाद क्लास में सभी स्टूडेंट चिप्स से पूछते हैं कि तुम दूसरे आइलैंड में पूरे 1 साल तक क्या करते रहे। तब चिप्स कहता है कि बोट में बैठने के बाद मैंने इमेजिन किया कि मेरे सारे दोस्त मारे गए हैं और मैंने पूरा 1 साल 6 लड़कियों के साथ अकेले मौज मस्ती करते हुए गुजारा। उसके बाद जैक सभी स्टूडेंट्स को अपनी बुक सबमिट करके घर जाने के लिए कहता है और सभी स्टूडेंट्स अपना बुक सबमिट करके अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन पेट्रा वहीं पर रुकते हैं और वो क्लासरूम का दरवाजा बंद करते हैं और जैक को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने जेम्स को हर बार गलत प्रोपोजिशन दिए क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते। अब जैक उससे कहता है कि जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है। असल में जैक पेट्रा को पसंद करता था। तब पेट्रा उससे कहती कि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि मैं जेम्स से प्यार करती हूँ। फिर ये कहकर जैक को एक किस करती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद जैक अपने ऑफिस रूम में जाकर पेट्रा के बारे में सोचते हुए अपने आप को गोली मार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।